हमारी सभी बहनों को जय श्री राम, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। सभी का हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और मैं अभी सभी अपनी बहनों से बहुत सारी कुछ ज़रूरी बातें करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का एक ही पर्पज, एक ही लक्ष्य है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी जितनी भी बहनें हैं सब अंदर से मजबूत बने, अंदर से भी मजबूत बने, बाहर से भी मजबूत बने, आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से, मैं हर तरीके से मजबूत बने। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज और लक्ष्य बस यही है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बहनें जो है गाइडलाइन हो और उन्हें ये पता चले कि नहीं, उन्हें अपनी मजबूती को कैसे पहचानना है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको खुद के लिए मजबूत बनना पड़ेगा। मैं सबसे पॉइंट पर एक चीज़ बताना चाहूँगी कि खास तौर से ज़्यादातर महिलाओं किस मामले में कमज़ोर होती हैं। सबसे ज़्यादा महिलाएं इस मामले में कमज़ोर होती हैं क्योंकि उनकी कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं होती, ना मैके से प्रॉपर्टी होती है, ना ससुराल से प्रॉपर्टी होती है। मगर गवर्नमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ों को जो है कहा गया है, मगर मैं ये कहना चाहूँगी कि सच्चाई अगर देखी जाए तो लड़कियां मैके से ससुराल, ससुराल से मैके जाती हैं, जहाँ उनकी कोई अपना नहीं घर होता है, नहीं अपनी कोई प्रॉपर्टी होती है। तो इसलिए ज़्यादातर महिलाएं इस नाम से कमज़ोर जाती हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप खुद आत्मनिर्भर बने। आप अपने लिए कभी भी खाली ना बैठे, कुछ न कुछ काम करती रहें खुद के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। हमें क्या होता है कि हम अपने लक्ष्य को, अपने सपनों को जब पूरा करने के लिए निकलते हैं तो हमारे परिवार वाले हमें सबसे ज़्यादा पहले गाइड करते हैं। बहुत सारे लोगों के परिवार अच्छे होते हैं तो उनको अच्छे से गाइडलाइन करते हैं, उन्हें पढ़ाते भी, लिखाते भी और विकास की ओर भी ले जाते हैं। मगर कुछ ऐसी बहुत सारे पिछड़े लोग हैं, उनकी सोच, उनकी मानसिकता ऐसी है कि जो महिलाओं को घर से बाहर निकलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। महिलाएं घर से बाहर निकले, कुछ काम करे अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उन्हें ये सब चीज़ें नहीं है। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी तो कोई अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, नहीं आपके कोई सपने, कोई ना अपना अरमान है। हम लोग क्या करते हैं, सारे सपने, सारे अरमान, सारी चीज़ें जो है आप दूसरों के लिए ही समर्पित कर देते हैं। मगर आज का समाज ऐसा नहीं है। आज आपको अपने लक्ष्यों के लिए अपने ऊपर जो है काम करना होगा, अपने आप के लिए खुद मजबूत बनना होगा। और इसके लिए सबसे जरूरी है कि आपका मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, और दूसरा चीज है कि आर्थिक रूप से भी आपको मजबूत बनना होगा। तो इसके लिए आप हमेशा अपने लक्ष्यों को, अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप स्वयं पर, अपने ऊपर पे काम करें। और आप अगर कहीं भी कुछ अगर नहीं करती हैं तो कुछ भी समय निकाल करके 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ करके आपको कुछ न कुछ काम करना है। जब आप इनकम का जरिया सोर्स बना लेंगी तो आप में एक अलग सी चीजें जो मजबूती दिखेगी। तो इसलिए कुछ न कुछ अपने लिए काम करती रहें, अपने किसी भी लक्ष्यों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने लिए ही कुछ न कुछ काम करती रहें, जिससे आप आर्थिक रूप से मजबूत बन सके। जब आप कुछ अगर इनकम करने लगेंगी, कुछ करने लगेंगी, तो आपका आत्मविश्वास अंदर से जागेगा। तो बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, गांव घर से पिछड़ी औरतें होती हैं, तो बहुत सारे गांव घर के लोग उन्हें बहुत कुछ बोलते हैं, जिनसे वो मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। उन्हें लगता है कि यार ये तो बहुत बेइज्जती का काम है, मैं घर के बाहर या गांव से बाहर निकल करके या कुछ काम कर रही हूँ। तो हमारे बहुत लोग बोल रहे हैं, ये क्या लोग, कितने लोग क्या बोल रहे हैं, इन पर आपको ध्यान नहीं देना है। ये हमेशा आपको पीछे खींचने का काम करेंगे, न कि आगे बढ़ने का काम करेंगे। क्योंकि समाज को में ज्यादातर महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है। ये बहुत पहली से पुरानी पीढ़ी आ रही है। तो इसलिए अब आप लोग नए जनरेशन के हैं, तो इसलिए आप लोग को चाहिए कि आप लोग अपने सपनों को, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, हम महिलाएं भी इंसान हैं, और हमें भी हक है कि हम अपने सपनों को पूरा करें और अपने लिए, खुद के लिए जिए। ऐसा नहीं कि हम केवल सबके लिए समर्पित रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं करेंगे। मगर आपको क्या करना है कि अपने लिए काम करना है, अपने लक्ष्य के ऊपर काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने सपनों को पूरा। जब आप अपने लक्ष्य पे, अपने ऊपर, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम करेंगी तो आप अंदर से खुद के लिए एक मजबूत बनेंगे और आपको वो मजबूती मिलेगी। आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा, आपका आत्मबल भी मजबूत होगा। इससे आपको आगे बढ़ने में भी बहुत सहायक मिलेगी। जब आप आगे बढ़ेंगी तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, आपके समाज के, आपके परिवार के लोग होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो निगेटिव बोलेंगे और आपको हमेशा पीछे ढकेलने की कोशिश करेंगे, और यहीं पे आप कमजोर बन जाती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत यही होती है कि आप यहीं से कमजोर हो जाती हैं और आप ये समाज, दुनियादारी देख करके आप क्या करती हैं कि अपने लक्ष्यों को न पूरा करने के लिए आप पीछे घसीटी चली जाती हैं। और आप जितनी पीछे चली जाएंगी उतने ही समाज में आप केवल समाज में एक वही बन जाएंगी जो आप, एक घरेलू हिंसा से जो पीड़ित हैं, आप बिल्कुल जो है उसी घर में रह जाएंगी। इसलिए आपको अपने सपनों को, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपका आत्मविश्वास का होना, आपका मनोबल का होना, मजबूत होना बहुत जरूरी है। अपने आत्मबल को, अपने आप को मजबूत बनाते हुए अपने लक्ष्यों पे सही रहिए। ये नहीं कि, ऐसा नहीं कि आप गलत होकर के और कुछ गलत तरीके से आगे बढ़े। ऐसा तो कभी अपने विचार में भी मत लाइएगा। जो महिलाएं गलत हो जाती हैं, मैं उनको 100% कहती हूँ, कभी आगे नहीं बढ़ सकती। इसलिए अपने आप को, अपने लक्ष्यों को सही रखिए,
सपनों को बड़ा रखिए, अपने ऊपर काम कीजिए और सही रहिए। और दुनिया क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं, ये सब सारी चीजें छोड़ करके आप अपने ऊपर काम कीजिए। जिस दिन आप मजबूती से काम करेंगे, जिस दिन आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे, जिस दिन आप अपने ऊपर काम करके आगे बढ़ जाएंगी, और यही समाज, यही लोग आपके लिए क्या कहेंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। ये चीज आप अच्छी तरीके से समझ सकती हैं और जान सकती हैं। तो जो महिलाएं अंदर से मजबूत होती हैं वही आगे बढ़ सकती हैं। हर महिलाएं जो अंदर से कमजोर रहेंगी, लोगों की बातें सुनकर अरे फला ये बोला, ढका ये बोला, ये सोच करके अपने आत्मबल को गिरा देती हैं और अंदर से कमजोर हो जाती हैं। और वही ऐसे ही महिलाएं जो समाज में अपने लिए और आगे समाज के लिए कुछ नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए आज के दौर में महिलाएं पुरुषों के कंधा से कंधा मिला के चल रही हैं। तो इसलिए खुद की मजबूती के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए खुद को अंदर से, अपने आत्मबल को, अपने आप को अंदर से मजबूत बनाना होगा। जब आप अंदर से मजबूत बनेंगी तो आप बाहर से भी मजबूत दिखेंगी। जब आप बाहर से मजबूत दिखेंगी तो आपको कोई भी जल्दी न गिरा पाएगा, न तोड़ पाएगा, न झुका पाएगा और न खींच पाएगा आपके टांग को। तो इसलिए अपने अंदर की मजबूती को पहचाने, अपने आप को पहचाने, अपना मनोबल, आत्मविश्वास मजबूत रखें और अपने सपनों, अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए आप लगातार मेहनत करें, अपने ऊपर प्रयास करें और आगे बढ़ती रहे, काम करती रहें। हाँ, अपना जो है चरित्र अपना ऐसा बना करके रखें कि लोग आपका दर्शन करें, प्रदर्शन न करें। आपको लोग जो है मतलब देखे कि नहीं, आप में कुछ वो चीजें दिखनी चाहिए जो मैं बताना चाह रही हूँ। तो आपको दिखनी चाहिए कि आप पूरी तरीके से ऊपर से मजबूत हैं। इन सब लक्ष्यों को लेते हुए आप अंदर से खुद को मजबूत बनाते हुए अपने लक्ष्य, अपने सपनों को ले करके आगे निकल चलिए। एक मिसाल बनिए और आगे बढ़ते रहिए। और आप अपने सपनों के पूरे, जब आपके सपने पूरे होने लगेंगे तो आप इस समाज के लिए भी, लोगों के लिए भी कुछ न कुछ कर सकेंगी। तो आप एक समाज में अपनी एक पहचान बनाएं, ताकि यही लोग जो आपको आज पीछे ढकेल रहे थे, जो आपको पीछे की ओर ले जा रहे थे, महिलाओं को जो आगे कुछ नहीं करने देने चाह रहे थे, तो यही लोग एक दिन कहें कि नहीं, आप पर गर्व करें, आपके परिवार के लोग, आपके समाज के लोग, आपके बच्चे, आपकी आने वाली पीढ़ी आप पर गर्व करे कि नहीं, आपने कुछ समाज के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए, अपने लिए पूरा करने के लिए कुछ न कुछ काम किया है। तो इसलिए आप मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और अपने ऊपर काम करें और अपने आत्मविश्वास, अपने मनोबल को बढ़ाते हुए मेरी बहनों, आप सभी लोग आगे बढ़े। यही मेरी चाह है, यही मेरी इच्छा है और यही मेरा लक्ष्य भी है, यही मेरा उद्देश्य भी है और इसी पे मैं काम कर रही हूँ। और मैं चाह रही हूँ कि इस वीडियो को जितनी भी मेरी बहनें देख रही हैं वो जरूर मुझे सपोर्ट करेंगी और मेरा साथ देंगी। मेरा विकास मैं अपनी बहनों का विकास करना चाहूंगी, अपने बहनों के लिए कुछ करना चाहूंगी और अपनी बहनों के लिए एक ताकत बनना चाहूंगी। और सारी बहनें मिलकर के हमारी एक ताकत बने, एकजुट बने। और यही लक्ष्यों को लेते हुए मैं सोशल मीडिया पर भी आई हूँ और मैं चाह रही हूँ कि सोशल मीडिया पर भी आप सभी बहनें काम करें, एक दूसरे से जुड़े। और कभी भी बहनों में, बहुत सारी लोगों में सुना भी होगा कि औरतों में जलन की भावना बहुत ज्यादा है, मगर हमें अभी समाज को बदलना होगा। अपने अंदर जलन, ईर्ष्या की भावना जितनी भी हमारी बहनों के अंदर होगी, मेरे अंदर तो फिलहाल में उतनी नहीं है, अगर थोड़ी बहुत हो तो मैं बता नहीं सकती हूँ, मगर आप लोग अपने मन में ईर्ष्या, जलन वाली भावना को हटा करके, जितनी भी बहनों के मन में न हो तो अच्छी बात है, तो हटा करके सारी बहनों एकजुट बने, एक ताकत बने, ताकि समाज में भी हम महिलाएं कुछ कर सकती हैं। हमारी बहनों के अंदर एक क्या ताकत है, जो एक नारी शक्ति के अंदर जो एक पहचान बननी चाहिए, वो पहचान बन के आप सभी लोग एक लक्ष्य पर और एक दिशा में काम करिए और अपने चरित्र को एकदम सही रखिए। चरित्र को अच्छा बना करके आप काम करते रहिए, कहीं कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये समाज ही ऐसा है कि जो लोगों को बढ़ने की जगह पीछे ढकेलने का काम करता है, मगर हमको पीछे नहीं जाना है, हमें आगे जाना है। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्यों के लिए काम करना है, अपने ऊपर काम करना है, समाज के लिए कुछ करना है। इसलिए आप बाहर के साथ साथ अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बने और ये रश्मि देवी आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। और मेरा लक्ष्य इसी पे है कि मेरी बहनें ज्यादा से ज्यादा अंदर से मजबूत हैं। और जिस बहनों को अगर किसी प्रकार की कोई भी दुविधा, अगर किसी प्रकार का संकट या किसी का सवाल का जवाब अगर उनके पास ना हो, अगर आपको लगे कि वो सवाल का जवाब मुझसे मिल सकता है, मैं आपको गाइडलाइन करूंगी और अंदर से मजबूत करने की पूरी कोशिश और प्रयास करूंगी। तो हमारी बहनों का जो भी कमेंट होगा मैं उनको देखूंगी, पढ़ूंगी। और अगर सोशल मीडिया पे काम कर रही हैं, अगर किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे ले सकती हैं। और किसी प्रकार का अगर मदद, हेल्प चाहता है तो ये रश्मि देवी आपके लिए समर्पण है। तो जय श्री राम, सादर प्रणाम, हर हर महादेव। अभी सभी बहनों के लिए भी और वीडियो अगर हमारे भाई देख रहे हैं तो उनके लिए भी, और अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगी कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दें, अब मेरे बहनों को बढ़ावा दें और बहनों का, लड़कियों का सम्मान करें और इज्जत करें, क्योंकि यही बेटियों से पूरा संसार भरा है। इसी बेटियों से, इसी बहनों से, इसी माँ से पूरा संसार है। बच्चे हैं, परिवार है, संसार है, पूरे समाज का गोद भरा है। इसलिए आप लड़कियों की इज्जत करें, मान सम्मान करें। और ये जो समाज में इतना जो गंदगी, दरिंदगी फैला है, इससे जो है आप लोग इस अभियान को आगे, मैं चाहूंगी इस पर ज्यादा से ज्यादा बातें उठाई जाए और महिला सुरक्षा
इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए जाए। तो यही मेरे लक्ष्य है और यही मेरा उद्देश्य, यही मेरा प्रेम और यही मेरा समर्पण और यही बातें मैं अपने भाइयों बहनों से सबसे कहना चाहूँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसे बढ़ाने की कोशिश करिएगा और सबसे एक दूसरे से जुड़ते रहें। जय श्री राम।